Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu आज रमज़ानों की चांद रात थी और चांद रात को जो है वो हम जा रहे हैं इस वक्त तरावियाँ पढ़ने, क्योंकि तकरीबन एक हफ़्ते पहले हमने मस्जिदों में मालूम किया था, यहाँ जो तुर्की मसाजिद हैं, कि यहाँ पर इन हालात में यानी कोरोना की वजह से तरावी वगैरह का सिलसिला है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं जी, तरावियाँ तो होंगी। तो फिर जनाब हम लोग पहुँच गए थे, कम लोग थे, मगर ये था कि बहुत अच्छा रहा। घर आके हमने चाय पी। उसके बाद जनाब वेरी नेक्स्ट डे का अपना रूटीन स्टार्ट हो गया। आज सुबह सुबह मुझे जॉब पे जाना था। ये तकरीबन 4 से 5 घंटे की जॉब थी। आज मतलब आज कम दिन की थी, तो मैं चली गई थी। मैंने कहा चलो अपने काम से चले जाते हैं। उसके बाद जनाब ये देखें, मैंने अपना एक जो कहते हैं ना कि जिस जगह मैं जॉब पे जाती हूँ वहाँ का एक ये व्यू है। मैंने कहा आप लोग के लिए थोड़ा सा पिक्चराइज़ किया जाए इसको। उसके बाद जनाब मैं घर आई और घर आके मेरा सबसे पहला काम जो था वो ये था कि मुझे जो है वो अपनी दाल जो थी ना वो भिगोनी थी दही बड़ों के लिए। और मैंने जो उसके बाद तो मैं बालंगा भी भिगो दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर दाल भिगोने के बाद जो है उसके बाद मैंने सोचा कि आज क्या कुक किया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि जनाब आज ऐसा बनाया जाए जो कि सब घर में शौक़ से खा लें। तो खैर मेरे पास भिंडियाँ रखी थी। भिंडियाँ हमारे यहाँ सभी शौक़ से खा लेते हैं माशाल्लाह। तो मैंने कहा कि चलो आज भिंडियाँ बना लेते हैं। और उसके अलावा जो है वो वक्त के वक्त अगर हुआ तो फ्रूट सैलेड बना लूँगी। उसके अलावा दही बड़े तो बन ही रहे थे। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह वक्त के वक्त देखी जाएंगी कि क्या बनाया जा सकता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज काट के इसमें ज़ीरा डाल के जो है इसको ज़रा सा रेड करना था प्याज को। और बड़ी सिंपल सी मैं भिंडियाँ बनाती हूँ। सिर्फ इसको जब प्याज लाल हो जाएगी तो इसमें भिंडियाँ ऐड करके और नमक मिर्च डाल देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मुझे इस दाल को भिगोए हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए थे। तो मैंने इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी और सौंठ ये जो है ना ये डाल कर, और थोड़ा सा अदरक का पीस जो है मैंने डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था। और क्या कहते हैं, उसके बाद भी मैंने इसको फिर बाद में और फेंटा था। यहाँ पर जब मेरी दालें तैयार हो गई तो उसके बाद जो है प्याज भी मेरी इतनी देर में जो है वो रेडिश सी हो गई थी हल्की सी। तो मैंने इसके अंदर जो है भिंडियाँ ऐड कर दी और नमक मिर्च हल्दी ऐड कर दिया यहाँ पर जनाब। उसके बाद जो है मैंने इसको अच्छी तरह फेंटा। और सबसे हैरत की बात ये हुई कि मैं जो है जनाब इसमें बेकिंग पाउडर डालना भूल गई, क्योंकि इतनी मसरूफ़ थी उस वक्त, तो इस वजह से। खैर बहरहाल यहाँ पर भिंडियाँ जो हैं वो भी मैंने दम पे रख दी थी और ये हल्की दम पे आ चुकी थी। तो मेरा खाना तकरीबन हाफ़ डन हो गया था। तो मुझे फिर अपने हस्बैंड को लेने जाना था, तो मैं फिर उनको लेने गई हूँ। और वहाँ से आने के बाद फिर मुझे ये सारे काम जो बकिया काम रह गए थे इनको सर अंजाम देना था। अच्छा जी, इसमें हुआ ये कि जब मैं अपने दही बड़ों की दाल जो थी ना उसको मैंने जब दही बड़े बनाए तो वो फूले ही नहीं। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, ये क्यों नहीं फूले? तो मुझे याद आया कि जनाब इस गड़बड़ में जो है मैं इसमें बेकिंग सोडा जो है वो डालना बिल्कुल ही भूल गई थी। तो जनाब ये इतने बेचारे दुबले पतले सूखे टाटिया से ये जो हैं दही बड़े बने। खैर मगर क्या था, हमने कहा चलो खाने तो हमने ही हैं, तो हमने इस तरह जो है उनको फिर मैंने दही बड़े बना ही लिए थे। और यहाँ पर मैंने एक सादी सूदी सी जनाब ये फ्रूट सैलेड बना ली थी। इसमें सिर्फ मैंने चाट मसाला, काली मिर्च, नमक और थोड़ी सी चीनी ऐड करी थी और लेमन। ये लेमन से ये एक बड़ा अच्छा फ़ायदा रहता है कि आपके फ्रूट्स जो है ना वो फ्रेश ही रहते हैं। उनमें बिल्कुल वो जैसे कहना चाहिए ना कि वो पानी पानी या अजीब से उनकी शक्ल जो होती है ना वो अजीब सी नहीं हो जाती। तो लेमन हमेशा डाल के रखा करें, उससे ये होता है कि फ्रूट जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश लगते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये बेचारे मेरे जो दही बड़े थे ये बन चुके थे और मैंने इनको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए पानी में भी भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इनको निकाला और इनको पोर्शंस में मैं हमेशा निकालती हूँ ताकि हर आदमी जो है वो खा सके। नहीं तो अगर आप डिश में निकाल के रख देना तो हमारे यहाँ जनाब ये होता है कि फिर आधे लोग खाते हैं और आधे लोग जो हैं वो सिर्फ खाना खा के ही उठ जाते हैं। तो मैं इस तरह पोर्शंस बना देती हूँ ताकि सबका एक एक पोर्शन हो और सब फिर इसको फिनिश करके उठें। तो खैर जनाब मेरी भी यही टिप है, अगर आपके घर में भी लोग
इस तरह करती हूँ। बच्चे ख़ास तौर पे नहीं खाते हैं, तो मैं इस तरह पोर्शन बना देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि बेटा ये फ़िनिश करना है। तो इस तरह जो है वो सब चीज़ें फिर खा लेते हैं। फ्रूट सैलेड्स की भी मैं जो है अमूमन इसी तरह बना के रख देती हूँ। तो उससे ये होता है कि सब अपने-अपने प्लेट्स उठाते हैं और उसको खा लेते हैं। तो जनाब इसमें मैं अपना वही देसी बना हुआ जो चाट मसाला और दही बड़ों का मसाला जो था ना, वो मैंने इसमें ऐड किया था और उसके बाद जो है हमारी इमली की चटनी साहिबा आएँगी, ये देखिए जनाब, और ये भी मैंने फिर इसके ऊपर डाली और आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत ही मज़े के लगेंगे जनाब। उसके बाद मैंने सोचा कि आज जो है मैं डोनर गोश्त जो यहाँ पर मिलता है डोनर, उसका जो है गोश्त बनाया जाए। और यहाँ पर डोनर फ्लाई जो है वो तुर्की शॉप पे मिल जाता है बआसानी। तो वो मैं लेकर आई थी। उसके लिए मैं थोड़ा-सा योगर्ट सॉस बना रही थी। उसमें मैंने दही, लहसुन, अदरक और मायो थोड़ा-सा डाला था। ये है जनाब डोनर फ्लाइश, यानी डोनर का गोश्त, और तुर्किश गोश्त होता है ये। और तकरीबन ये बना बनाया ही मिलता है। मैं तो सिर्फ़ इसको थोड़ा-सा अपने अंदाज़ से इसको बनाती हूँ। इसको ज़रा-सा मैं जो है वो ज़रा-सा ऑयल डाल के इसको ज़रा-सा फ्राई करते हैं। उसके बाद जो इसमें प्याज़ डाल देती हूँ, और जो भी आपको इसके अलावा इसमें सब्ज़ी डालनी हो वो आप डाल दें। लहसुन अदरक डाल दें, कुटी हुई मिर्चें डाल दें, लेमन डाल दें, ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो थोड़ा-सा उसमें जो है वो अपना देसी लुक, देसी टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए जनाब, इस वक्त मैंने इसमें लेमन डाल दिया है और नमक और मिर्च मैं हल्का सा डाल दूँगी। तो उससे जो है ये बड़ा ही टेस्टी बनता है। अच्छा जी, ये खाना जो है ना बड़ा झटपट तैयार होता है और बस ये 5 मिनट में तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का होता है, सब बड़े मज़े से खाते हैं। तो आइए चलें जी, इफ्तार का टाइम हो गया है और अब चलते हैं। अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, इफ्तार के बाद जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर तकरीबन 1 घंटे बाद हम लोग तरावी के लिए निकले और ये हम इस वक्त जा रहे हैं। तो ये पूरा आज का रूटीन जो था ना मेरा, ये कुछ इस तरह का था, यानी रमज़ानों में जो मेरा रूटीन है ये कुछ इस तरह का चल रहा है आजकल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों के देखने का, साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।